एक ऐसी दुनिया जहां एलियंस ने कब्जा कर लिया है एंड उनका सामना करने के लिए एक डिफेंस फोर्स है जिसका सोल्जर है केजी किरिया, यानी कि हमारा प्रोटैगनिस्ट। तो एक दिन वो उन एलियंस से लड़ने बैटल फील्ड में जाता है एंड उस बैटल फील्ड में हमारा प्रोटैगनिस्ट मर जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो दोबारा से जिंदा हो गया है। ऑल यू नीड इज किल ये एक जापानीज नोवेल है रिटन बाय हिरोशी साकुराजागा एंड इसी नोवेल को आगे चल के एक मांगा अडेप्टेशन मिलता है उसी सेम नाम से। और इसी नोवेल पे लूजली बेस्ड है हॉलीवुड की मूवी एज ऑफ टुमारो स्टारिंग टॉम क्रूज एंड एमिली ब्लंट। अब जिन लोगों ने ये मूवी देख रखी है उन्हें एक बेसिक आइडिया हुआ कि इस मांगा में क्या होने वाला है, बट जिन्हें इस मूवी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो उन्हें इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये मांगा ऐसे ऐसे ट्विस्ट आपके मुंह पे फेंक के मारती है जिन्हें देख के आप बिल्कुल चौंक जाओगे कि आखिर ये क्या हो गया। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहां एलियंस ने कब्जा कर लिया है जिन्हें मिमिक्स कहा जाता है एंड उनका सामना करने के लिए एक डिफेंस फोर्स है जिसे लीड करती है रीता वर्तास्की। और उसी डिफेंस फोर्स का सोल्जर है अपना प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है केजी किरिया। वो अभी अभी न्यूली रिक्रूट हुआ है, यानी कि अभी तक उसने असली बैटल फील्ड में कदम भी नहीं रखा है। उसे जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है कि असली बैटल फील्ड में क्या होता है। तो वो अचानक से एक बहुत ही भयानक सपने से उठता है जहाँ वो सपना देख रहा था कि कल जो उनकी डिफेंस फोर्स उन मिमिक्स का सामना करने बैटल फील्ड में जाने वाली है तो वो उस बैटल फील्ड में गया हुआ है और वहाँ उन मिमिक्स का सामना करते हुए उसकी मौत हो गई है एंड तभी उसका सपना टूट गया। तो वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ सपने से उठता है जहाँ उसे लग रहा है कि मानो ये सपना नहीं बल्कि सच में हुआ था, बट रियलिटी में अभी वो बैटल कल होने वाली है। तो वो यही सब अपने दोस्त जिन को बताता है, बट वो उससे बोलता है कि अभी तो वो बैटल कल होने वाली है। और ये सुनकर शुरू में तो केजी को यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि उसको ये सपना बिल्कुल रियल लग रहा था कि वो सच में बैटल फील्ड में गया था और वहाँ उन मिमिक्स से लड़ते हुए उसकी मौत हो गई। तो वो यही सब सोच रहा होता है, बट तभी उनके सार्जेंट आ जाते हैं एंड वो उन सबको फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि कल वो सब लोग असली बैटल फील्ड में एंटर करेंगे। यहाँ वो सब लोग फिजिकल ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और ये सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा केजी ने अपने सपने में देखा था, यानी कि उसका सपना सच हो गया है। और तभी वहाँ उनकी लीडर रीता वर्तास्की आ जाती है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सोल्जर है। यहाँ केजी उसे ही देख रहा होता है और तभी रीता उसे नोटिस कर लेती है तो वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो देख के केजी घबरा जाता है। रीता उसके बगल में आके उनके साथ पुशअप्स मारना शुरू कर देती है। वो केजी से बोलती है तुम मुझे घूर क्यों रहे थे? तो केजी बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और वो मन ही मन सोच रहा है कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट सोल्जर है जो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह है। एंड फिर ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। केजी अभी भी वही सोच रहा है कि कहीं वो सच में कल बैटल फील्ड में मर ना जाए। वो अपने आप को हौसला देता है कि उसे कैसे भी करके कल सरवाइव करना है, उस बैटल फील्ड से जिंदा बच के वापस आना है। एंड अब फाइनली बैटल का दिन आ चुका है। यहाँ सब लोग सूटअप करके बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं। केजी और जिन पहली बार अपनी आंखों से एक मिमिक को देखते हैं और वो जैसे ही उन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो मिमिक जिन को बहुत ही बेरहमी से शूट करके मार डालते हैं, जो देख के केजी एकदम घबरा जाता है। और वो जैसे ही उन पर शूट करता है कि तभी वो मिमिक उस पर भी शूट कर देते हैं। उसकी पूरी बॉडी के चीथड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। लेकिन तभी उसकी आंख वापस से अपने बेड पर खुलती है, यानी कि वो वापस से जिंदा हो गया है। वो ये देख के बिल्कुल चौंक जाता है और इस बार उसे पूरा यकीन है कि वो कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ सच में उसके साथ हुआ था, वो सच में मरा था। एंड यहाँ उसे फिर से जिन से पता चलता है कि वो बैटल तो कल है, जो सुन के वो बिल्कुल चौंक जाता है कि वो एक ही दिन में 2 बार मर गया। वो कोई ड्रीम नहीं था, उसे मरने का हर एक दर्द महसूस हुआ था। तो वो यही सब सोच के पैनिक करने लगता है कि अगर वो कल बैटल फील्ड में गया तो वो पक्का मारा जाएगा। एंड इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है कि वो ये सब छोड़ के यहाँ से चला जाएगा ताकि उसे बैटल फील्ड में जाना ना पड़े और सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे उसकी जान बच सकती है। तो वो भाग के बेस से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक मिमिक आ जाता है और फिर क्या, वो मिमिक फिर से उसे मार देता है। एंड मरते ही केजी की नींद वापस से अपने बेड पर खुलती है, जहाँ उसे फिर से पता चलता है कि बैटल कल होने वाली है।
तो ये सब देख के आप समझ ही गए होंगे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। केजी जैसे ही मर रहा है तो उसके लिए टाइम वापस से शुरू हो जा रहा है, यानी कि वो एक लूप में फंसा हुआ है। जैसे ही उसकी मौत हो रही है ये लूप वापस से शुरू हो जा रहा है और हर लूप के साथ केजी को अपनी सारी मेमोरीज याद रह रही हैं कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था, वो कैसे मरा था। उसे एक एक दर्द महसूस हो रहा है। तो ये देख के केजी भी अब समझ चुका है कि वो एक लूप में फंसा हुआ है। तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर उसे इस वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो उसे उन मिमिक्स का सामना करना होगा और बिना मरे उन सबको खत्म करना पड़ेगा ताकि ये लूप दोबारा शुरू ना हो। वो अपने हाथ पे एक नंबर लिखता है कि आज वो कितनी बार मरा है और ये लूप कितनी बार शुरू हुआ है। अब उसका एक ही गोल है कि वो बार बार बैटलफील्ड में जाएगा और उन मिमिक्स का सामना करेगा एंड उन काउंटलेस बैटल्स में लड़ के खुद को इम्प्रूव करेगा ताकि वो उन सभी मिमिक्स को खत्म करके ये लूप ब्रेक कर सके एंड फाइनली अपनी लाइफ चैन से जी सके। तो क्योंकि ये दिन वापस से शुरू हुआ है इसीलिए केजी और बाकी सब लोग वापस से पुशअप्स लगा रहे होते हैं। और फर्स्ट लूप में हमने देखा था कि रीता खुद आके केजी के बगल में पुशअप्स मारने लगी थी, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रीता चुपचाप वहाँ से चली गई, जो देख के केजी बिल्कुल चौंक जाता है कि ये कैसे हो गया, ये तो पिछली बार नहीं हुआ था। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि फर्स्ट लूप में हमने देखा था कि केजी रीता को घूर के देख रहा था, इसीलिए रीता उसके पास आके पुशअप्स मारते हुए उससे पूछने लगी थी कि मुझे घूर क्यों रहे हो। बट इस बार केजी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, तो इसीलिए रीता यहाँ नहीं आई, वो चुपचाप चली गई। यानी कि हर लूप में अगर कोई चीज चेंज करो तो वो पूरा लूप बदल सकता है। इसका मतलब कि अगर केजी ने एक लूप में कोई गलती कर दी तो वो अगले लूप में अपनी गलती से सीख के अपने फ्यूचर को इम्प्रोवाइज कर सकता है। तो वो ये सोच के काफी खुश होता है कि अब वो हर बार बैटलफील्ड में जाएगा और अपनी गलतियों से सीखेगा एंड ऐसे करके वो रीता जितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो फिर क्या, वो बार बार बैटलफील्ड में जाता है और उन मिमिक्स का सामना करता है एंड फाइनली 21st लूप में वो अपने पहले मिमिक को मारता है। और ऐसे करते करते अब उसका 47th लूप शुरू हो चुका है एंड अब वो काफी पावरफुल हो चुका है, लेकिन उसे अभी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। तो उसके लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग वेपन चाहिए होगा। तो वो अपना कस्टम वेपन बनवाने पहुंच जाता है। वो उस लेडी से बोलता है कि मुझे रीता जैसा एक बैटल एक्स चाहिए, बट यहाँ सासा उसे मना कर देती है कि ऐसा वेपन उसको नहीं मिल सकता है क्योंकि इस बैटल एक्स का वेट है 200 kg। तो उसे यूज करने के लिए रीता जैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए और अभी तो केजी एक न्यू रिक्रूट ही है, ऐसा उन्हें लगता है। बट हम सब तो जानते ही है कि वो कितनी बार बैटलफील्ड में जा चुका है एंड अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो केजी के काफी बोलने पर वो मान जाती है एंड फाइनली केजी को उसका बैटल एक्स मिल जाता है। अब वो उस बैटल एक्स से उन मिमिक्स से लड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते अब उसका 158th लूप शुरू हो चुका है। यानी कि केजी 158 टाइम्स बैटलफील्ड में मरा है। उसने इस बैटलफील्ड से काफी कुछ सीखा है। वो हर बैटल में रीता को लड़ता हुआ देखता है और उससे नई नई टेक्निक सीखता है एंड ऐसे कर करके अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। अभी वो रीता के साथ बैटलफील्ड में है। यहाँ वो एक मिमिक को देखता है और उसे देख के केजी को याद आता है कि उसने इस मिमिक को अपने फर्स्ट लूप में भी देखा था। तो उस मिमिक को दिखाने के लिए कि अब वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रीता केजी की तरफ देख के उससे बोलती है कि अब तुम्हारा कौन सा लूप चल रहा है। और ये देख के मैं भी आपकी ही तरह बिल्कुल चौंक गया था। यहाँ रीता को पता है कि केजी इस लूप में फंसा हुआ है एंड यही हमें रिवील होता है कि केजी से पहले रीता इस लूप में फंसी हुई थी, बट उसके लिए ये लूप थोड़ा अलग था। मेरा मतलब ये है कि उसे लूप वापस से स्टार्ट करने के लिए मरना नहीं पड़ता था। यहाँ उस बैटलफील्ड में एक मिमिक था जिसका एंटीना था, तो रीता जैसे ही उस एंटीना मिमिक को मारती थी उसके लिए ये लूप दोबारा शुरू हो जाता था। और हर एक लूप के साथ उस एंटीना वाले मिमिक को गार्ड करने के लिए उसके आसपास बहुत सारे मिमिक्स आ जाते थे। और यही देख के रीता समझ जाती है कि उन मिमिक्स ने इस धरती पर कब्जा कैसे किया। उनकी पावर इसी लूप में छुपी हुई है। यानी कि जितनी भी बार रीटा उस एंटीना मिमिक को मार रही थी तो वो लूप वापस से रीस्टार्ट कर दे रहा था और अगली बार वो और भी ज्यादा प्रिपरेशन करके रीता का सामना कर रहा था। एंड इसी लूप की वजह से उन्हें डिफेंस फोर्स का हर एक मूव पता होता है कि अब वो लोग क्या करने वाले हैं एंड इसी वजह से वो लोग इस धरती पर कब्जा कर
कर पाए, क्योंकि वो लोग इन लूप्स को यूज करके अपने फ्यूचर को इम्प्रोवाइज करते हैं। तो ये सब पता चलते ही रीता ने भी केजी की तरह डिसाइड किया था कि वो भी इस लूप को खत्म करके रहेगी, वो इन मिमिक्स को खत्म करके रहेगी। और तभी उसे समझ आता है कि उस एंटीना मिमिक को मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी ही तरह और भी है जो एज अ बैकअप काम कर रहे हैं ताकि ये लूप बरकरार रहे। तो अगर उसे इस लूप को खत्म करना है तो उसे उन सारे मिमिक्स के नेटवर्क को खत्म करना पड़ेगा। तो रीटा ने अपने 211th लूप में सबसे पहले मिमिक सर्वर का एंटीना डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद सारे बैकअप मिमिक्स को और फिर सर्वर को, और इसी के साथ रीटा इस लूप से ब्रेक कर पाई थी। लेकिन यहाँ एक चीज अलग हुई कि इस लूप में उसके कैप्टन मारे गए, जो देख के रीता को काफी बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि ऐसा पिछले किसी भी लूप में नहीं हुआ था। और अब वो लूप भी ब्रेक हो गया है तो वो दोबारा से उन्हें बचा भी नहीं सकती है। तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब वहाँ जितने भी मिमिक्स हैं वो उन सबको खत्म करके रहेगी। और फिर आगे चल के उसे पता चलता है कि केजी भी लूप में फंसा हुआ है। तो जब केजी अपने अगले लूप में ट्रेनिंग के दौरान रीता को घूर रहा होता है, तभी रीता समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके हाथ पे नंबर देख के उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे हाथ पे ये नंबर कैसा है। तो वो उसे बता देता है कि ये उसके लूप के नंबर्स हैं, कि उसका कौन सा लूप चल रहा है। एंड इसके बाद वो दोनों मिलके उन मिमिक्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ जैसे ही लूप स्टार्ट होता है तो केजी को तो सब कुछ याद रहता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, बट यहाँ रीटा को कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ केजी ही लूप में फंसा हुआ है। तो इसीलिए हर नए लूप के साथ केजी को सब कुछ रीटा को फिर से समझाना पड़ता है, ताकि वो दोनों मिलके उन मिमिक्स को खत्म कर सके। यहाँ रीटा केजी को भी बता देती है कि उन्हें पहले एंटीना को डिस्ट्रॉय करना होगा, फिर बैकअप मिमिक्स को, और लास्ट में पूरे सर्वर को, एंड तभी वो लोग इन सारे मिमिक्स को खत्म कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले केजी एंटीना खत्म करता है, फिर रीटा सारे बैकअप्स को खत्म करती है, और फिर फाइनली केजी सर्वर को खत्म कर देता है। लेकिन ये सब करने के बावजूद वो फिर से अपने बेड पे उठता है, यानी कि लूप फिर से शुरू हो गया है और ये 160th लूप चल रहा है। यहाँ वो फिर से रीता से मिलता है, वो फिर से उसे सब कुछ समझाता है, एंड इसके बाद वो दोनों वहाँ काफी इंजॉय करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लूप इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला है। तो इसीलिए उन्हें जो थोड़ा सा टाइम मिल रहा है वो उसे इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ वो खाने की बेट लगाते हैं कि कौन ज्यादा खा सकता है, फिर काफी बातें करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और यही सब देख के केजी डिसाइड करता है कि कल वो इस लूप को खत्म करके रहेगा, ताकि इस रीटा को ये सारी मेमोरीज याद रहे। यहाँ बेसिकली केजी इतना टाइम रीटा के साथ स्पेंड करने के बाद उसके प्यार में पड़ गया है, तो वो नहीं चाहता है कि रीटा इन मेमोरीज को भूले। यहाँ वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक मिमिक उन पर अटैक कर देता है, और यहाँ हम देखते हैं कि अब उन सारे मिमिक्स ने उनके बेस पर ही अटैक करना शुरू कर दिया है। ये देख के केजी बोलता है कि ऐसा तो पिछले किसी भी लूप में नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ रीटा समझ गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मिमिक्स लूप का यूज करते हैं बैटल्स को जीतने के लिए, बट इस लूप में उन्हें पता लग गया था कि इस बार केजी इस लूप को ब्रेक कर देगा, तो इसीलिए उन मिमिक्स ने बेस पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। एंड फिर क्या, केजी और रीटा इस लूप को खत्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ वो दोनों एक एक करके उन मिमिक्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं, और फिर सारे सोल्जर्स भी उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। रीटा ने सभी एंटीनास को खत्म कर दिया है, और अब केजी सर्वर को खत्म करने के लिए बढ़ रहा है, लेकिन तभी पीछे से उस पर कोई अटैक कर देता है, एंड ये कोई और नहीं रीटा ही है, जो देख के केजी बिल्कुल चौंक जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि मिमिक्स को जैसे ही पता चलता है कि इस सिचुएशन में वो लोग हारने वाले हैं, तो वो अपने एंटीनास के थ्रू पास्ट में सिग्नल भेजते हैं, जिसकी वजह से ये लूप क्रिएट होता है, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो उन सिग्नल्स को कैच कर लेता है, और ऐसा करने से ह्यूमन ब्रेन ही उनका एंटीना बन जाता है। तो इसीलिए रीटा ऐसा कर रही है, क्योंकि जब तक केजी नाम का बैकअप एंटीना जिंदा है तब तक रीटा लूप से एस्केप नहीं कर सकती है, और जब तक रीटा नाम का एंटीना जिंदा है तब तक केजी इस लूप को एस्केप नहीं कर सकता है। इसीलिए उन दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा, तभी ये लूप ब्रेक होगा। एंड इसी वजह से रीटा ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो उन दोनों में काफी घमासान बैटल चलती है, जहां वो दोनों ही एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचा देते हैं, बट फाइनली अपना प्रोटैगनिस्ट रीटा को हरा देता है। यहाँ रीटा उससे बोलती है, तुम जीत गए, ये बैटल हमेशा खत्म होती है। और ये सुनकर केजी बिल्कुल चौंक जाता है। वो उससे बोलता है, क्या तुम्हें पता था कि तुम मरने वाली हो, कि मैं तुम्हें मार दूंगा।
तो वो बोलती है हाँ, सिर्फ तुम ही इस लूप से बाहर निकल सकते हो। और ये सुन के केजी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ रीटा ने जानबूझ के उसे उकसाया ताकि वो उसे मार दे और फिर वो लूप से बाहर निकल जाए। यहाँ केजी जोर जोर से रोने लगता है, वो उससे सॉरी बोलने लगता है। वो बोलता है हम हर बार इस लूप में जिएंगे, ऐसे हम हमेशा साथ रहेंगे, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एंड फिर वो उसे आई लव यू बोल देता है, जो सुन के रीटा खुश हो जाती है और यही उसकी मौत हो जाती है। एंड इसी के साथ ये लूप भी ब्रेक हो जाता है और यही ये मांगा खत्म होती है। सो फाइनली इतनी मेहनत के बाद केजी इस लूप से बाहर आ चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरी इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।